नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे संविधान हत्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संविधान के साथ सौतेला व्यवहार करने वाले कांग्रेस के साथ गठबंधन का समाजवादी पार्टी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह उस कांग्रेस के साथ खड़े हैं जिसका विरोध कभी मुलायम सिंह यादव किया करते थे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा दोनों ही परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का काम करती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बसपा में एक सामान्य कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है जबकि अन्य दलों में परिवारवाद हावी है और उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाए। देश में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उन्हें प्रदान की गई है। लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और मैं इसको कहता हूं कि लोकतंत्र सेनानियों को अब हम कैशलेस 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़ने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र इसके कार्यक्रम को आयोजित करके इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किए जाने का सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे लोकतंत्र के प्रति आने वाली पीढ़ी हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगी कि जो भी देश के लिए करेगा, लोकतंत्र के हित के लिए कार्य करेगा, सरकारें एक निश्चित प्रोटोकॉल को उसके तहत निभाने का कार्य करेगी, उन्हें सम्मानित करेगी। मुझे आज आप सभी लोकतंत्र सेनानियों का प्रदेश भर में फैले हुए ये सभी लोकतंत्र सेनानी और उनके आश्रितों का सम्मान करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। आपके संघर्ष से, आपके श्रम से, आपकी मेहनत से लोकतंत्र की पुनर्बहाली हुई और आज हम एक सुखद अनुभूति में एक सामान्य नागरिक, एक दबे कुचले वंचित अति पिछड़े महिलाओं, इन सब की आवाज डबल इंजन की सरकार बन पा रही है। ये इसी कारण संभव हो पाया है और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं ये डबल इंजन सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरी मजबूती के साथ आपके हितों का संवर्धन करेगी, आपका सम्मान करेगी, जिससे आपकी उपस्थिति लोकतंत्र को जीवंतता प्रदान करती रहे। इस विश्वास के साथ हमारे अन्य लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान यहां पे निरंतर चलता रहेगा। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण यहां मौजूद हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ महाअभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस, अग्निशमन विभाग और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीमों ने सुरक्षा मानकों और नियमों के पालन की जांच के लिए व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में कई कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की गई और कार्रवाई के दौरान नियमों के विपरीत संचालित हो रहे संस्थानों को सील कर दिया गया और संचालकों से जवाब तलब किया गया और अधिकारियों के अनुसार लखनऊ में कुल 19 बिल्डिंगों की जांच की गई जिसमें 15 को सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर सील कर दिया गया और प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जारी रहेगी। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन की नींद टूटी है और
लगातार छापेमारी का दौर जारी है। हमारी मौजूदगी हज़रतगंज में है। हज़रतगंज का ये सबसे वीवीआईपी इलाका है जहां पर तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं। ये हमारे पीछे मोशन कोचिंग सेंटर है जिसको एलडीए और फायर विभाग द्वारा सील किया गया है। बताया जा रहा है कि मानक के विपरीत ये कोचिंग चल रही थी और तमाम ऐसे जो मानक नहीं पूरा होते हैं उस तरह से ये कोचिंग चल रही थी और इसी वजह से इस कोचिंग को सील किया गया। ठीक इसके बगल की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो एक बहुत बड़ी कोचिंग है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से। इसको भी एलडीए और फायर विभाग की तरफ से सील किया गया है क्योंकि इस बिल्डिंग की अगर एंट्रेंस की बात करें इस कोचिंग की तो एक ही एंट्रेंस और एग्ज़िट था। इसी वजह से इस एलन कोचिंग को भी सील किया गया। ये अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो देखिए ये मोशन कोचिंग जो है वो नितिन विजय के नेतृत्व में चलती है। मतलब ये इस मोशन कोचिंग के फाउंडर हैं जो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि कोचिंग के बाहर तमाम ऐसे कोटेशंस लिखे हुए हैं। अगर आप देखें तो कोचिंग के एंट्रेंस के गेट पर ही एक कोटेशन लिखा हुआ है, मोशन है तो भरोसा है। पर देखिए ये भरोसा किस काम का जब किसी तरह की घटना हो और बच्चों की मौत हो जाए। तो मतलब कोटेशन ज़रूर लिखे हैं पर ज़रूर इस तरह के जो प्राइवेट कोचिंग संचालक हैं वो ज़रूर बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि सिंगल एंट्रेंस और एग्ज़िट है। अगर इस मोशन कोचिंग की ही बात करें तो देखिए हम आपको रास्ता दिखाते हैं। ये इस मोशन कोचिंग का एंट्रेंस और एग्ज़िट दोनों कह सकते हैं कि एक ही है। और आगे की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं जहाँ पर एलडीए और फायर विभाग की टीम कार्रवाई करके गई है क्योंकि नीचे मोशन कोचिंग का ऑफिस है और ठीक उसके ऊपर वाले फ्लोर पर यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो देखिए ये एलडीए की टीम यहाँ पर जब पहुँची थी तो उसने देखा कि एक ही एंट्रेंस है और एक ही एग्ज़िट है और बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। महंगी महंगी फ़ीसें हैं इन तमाम कोचिंग सेंटर्स की और बड़ा मतलब कह सकते हैं ज़्यादा पैसा लेते हैं पर बच्चों की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। एलडीए की तरफ से ये नोटिस लगाया गया है साफ तौर से। और देखिए कोटेशन लिखे हुए हैं कोचिंग के बाहर कि मोशन है तो भरोसा है। पर ये भरोसा कब काम आएगा जब क्या किसी तरह का कोई हादसा हो जाएगा क्योंकि देखिए एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 15 छात्रों ने अपनी जान गंवाई थी। फिलहाल उस हादसे को लेकर प्रशासन सतर्क है, लगातार छापेमारी की जा रही है। पर इस तरह की जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे चलकर इस तरह की घटना ना हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं अबूतला, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश की कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ कृषि क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी कृषि प्रदेश है और जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान तथा बदलती परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के लिए एक वैज्ञानिक कृषि रोड मैप तैयार करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि बैठक में इसी रोड मैप के प्रारूप सहित कई अहम विषयों पर विचार विमर्श किया गया। वही आपातकालीन की बरसी पर शिवराज सिंह चौहान ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस बताते हुए कहा है कि इसी दिन में देश का आपातकाल लागू किया गया था जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को गंभीर आघात पहुंचा। और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए सभी नागरिकों को सदैव सजग और प्रतिबद्ध रहना चाहिए। पवित्र धरा को बारंबार प्रणाम। यहाँ के मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कृषि मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री जी के साथ हमारी कृषि पर और ग्रामीण विकास पर व्यापक चर्चा है। उत्तर प्रदेश एक तरह से कृषि में हमारा सिरमौर प्रदेश भी है। देश का 38% गेहूं केवल उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, लेकिन आज की परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन, बढ़ता हुआ तापमान, घटता हुआ जल, इन सबको देखते हुए एक साइंटिफिक रोड मैप उत्तर प्रदेश की कृषि का जरूरी है। तो आज उसके प्रारूप पर भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और उनकी टीम से चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश की
सरकार के साथ बातचीत करके आगे उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। अल नीनो का संकट गहरा रहा है, बारिश अब तक नहीं हुई है, आगे भी कमी की संभावना है। उन परिस्थितियों से भी निपटने का रोड मैप हम लोग बना रहे हैं कि कम पानी में कम अवधि वाली फसलें जिससे खेत खाली ना रहे, उनको हम अलग अलग जिलों में कंटिजेंसी प्लान बना के प्रमोट करने का काम करेंगे। और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में घरों का सर्वे हो गया है। उत्तर प्रदेश के गरीब भाई और बहनों को जिनकी जो कच्चे मकान में रहते हैं उनको भी मकान देने का काम प्रारंभ किया जाएगा। बाकी भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। सर, आज बीजेपी कार्य दिवस मना रही है, क्या कुछ कहेंगे दोस्तों इमरजेंसी को लेकर? सर, आज संविधान हत्या दिवस है। आज के दिन ही इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान को तार तार कर दिया गया था, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था, विचारों की अभिव्यक्ति को, नागरिक स्वतंत्रता को पैरों तले रौंद दिया गया था, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया था। मेरे जैसे लोग जिनकी उम्र 16-17 साल थी, हम भी जेलों में थे, अमानसिक अन्याय और अत्याचार हुए थे, लाठियां बरसाई गई, करंट लगाया गया। वो सचमुच में काले दिन थे। लेकिन ये भारत की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, लोकतंत्र सेनानियों को जिनने लड़ाई लड़ी लोकतंत्र को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, और उन्हीं के कारण फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई। हम सभी नागरिक ये संकल्प लें कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, नागरिक स्वतंत्रता की, अधिकारों की रक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। देहरादून में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहां उन सभी लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अन्याय का सामना किया। और उन्होंने कहा है कि उन्हीं लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और संघर्ष की बदौलत आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। और मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास उन लोकतंत्र सेनानियों के सपनों और आदर्शों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आज सरकार समाज के वर्ग और हर वर्ग और विशेष गरीब और वंचित लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने इस आपातकाल के खिलाफ, इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, संविधान को कुचलने, उसकी आत्मा को मारने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी के शासन ने 1975 में किया था, उसमें अपना योगदान देने वाले, अतुलनीय संघर्ष करने वाले, अन्याय सहने वाले उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को मैं नमन करता हूं कि उनके संघर्षों के कारण आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन लोकतंत्र सेनानियों के सपनों के अनुरूप, उनके संघर्षों के अनुरूप आज भारत का निर्माण हो रहा है। भारत में हर गरीब के लिए आज काम हो रहा है। 30 करोड़ भारतवासी आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 80 करोड़ लोगों को आज देश में मुफ्त राशन योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ लोगों को हर घर से नल जल मिलने का काम है। धुएं से आज हमारी माताओं बहनों को मुक्ति मिली है। पक्के मकान मिले हैं। देश की आज़ादी के बाद किसानों का सम्मान हुआ है। आयुष्मान भारत योजना, जिसने आज हर एक भारतवासी को स्वास्थ्य की गारंटी 5 लाख रुपए के रूप में देने का, और 70 साल से अधिक जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सभी को पूरी तरह से स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सच में जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान दिया, आज जो दुनिया में है और जो दुनिया में नहीं है, वो सभी अपने उस संघर्ष को स्मरण कर रहे हैं कि जिस संघर्ष
को लोकतंत्र को बचाने में उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके लिए संघर्ष किया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक साकार रूप ले रहा है, धरातल पर उतर। सर मानसून भी आने वाला है और किस तरीके की तैयारी है सर सरकार की अभी तक? हमेशा से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होता है, और जो पिछले वर्षों के हमारे मानसून को लेकर अनुभव हैं, भूस्खलन है या बादल फटना है, हिमस्खलन है, अत्यधिक जलभराव है, अत्यधिक बरसात है, बरसाती नाले नदियाँ अपने उफान पर होती हैं, तो उसके लिए हमने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी प्रकार की जो अनुभव पिछले रहे हैं उन सबसे कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे आपदा के असर को कम से कम किया जा सकता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अन्य एजेंसियों के साथ भी, जो हमारी भारत सरकार की भी एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ है, राज्य सरकार की एसडीआरएफ है, सभी मिलकर एक समन्वय के साथ काम करेंगे। जिला प्रशासन के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग और हमारे अन्य विभाग भी, जो आपदा के समय में जिनकी त्वरित रूप से आवश्यकता होती है, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, हमारा पुलिस विभाग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सब मिलकर काम करें। निहंग जिस तरीके से जो है विकास नगर पहुंचने वाले हैं, सुरक्षा का दृष्टि से किस तरीके से इसको देख रहे हैं सर? देखिए, वो एक प्रकरण हुआ था और उसके बाद जिस प्रकार की वार्ता हुई है और कानून ने अपना काम किया है, सभी को बता भी दिया है, सबसे बात हो गई है। कानून अपने हाथ में कोई भी लेगा तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है। बस ये है कि हमारी चारधाम यात्रा चल रही है, इस समय में हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, पूरे पर्यटक देश भर के आज आए हुए हैं। किसी प्रकार से यात्रा पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके लिए अगर कहीं पर हमको सख्ती करनी होगी तो निकट भविष्य में हम सख्ती भी करेंगे। यहाँ के लिए एक एसओपी भी बनाएंगे। सर, उत्तराखंड में लिंगानुपात का जो आंकड़ा है वो बेहतर हुआ है, मेरा राज्य पहले स्थान पर आया है, बेटी की इच्छा उत्तराखंड में बढ़ी है। क्या मानते हैं आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो रहा है? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, उसका व्यापक असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हमारा प्रतिशत काफ़ी बड़ा है, जो 14-15 में बहुत नीचे था, आज बढ़कर, और प्रतिशत बढ़ाने में भले अभी हमें और काम करना है, लेकिन देश में तेज गति से लिंगानुपात बेटियों का बढ़ाने में हमारा राज्य आज हिंदुस्तान के अव्वल राज्यों में। मैं सभी को जो भी इस काम में लगे हैं, सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें देखते रहे हम टीवी भारत।